नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ नारायण पंडित विरचित हितोपदेश। 8 श्लोक पढ़ाने के बाद आज हितोपदेश का कथा का आरंभ होता है। देख, अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। अस्ति मने है, भागीरथी तीरे मने गंगा के किनारे, तीरे मने किनारे, पाटलिपुत्र नामधेय मने पाटलिपुत्र नामक नगरम। कहने का मतलब है गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक नगर है। तत्र सर्वस्वामी गुण उपेतो दर्शनो नाम नरपति आसीत। आसीत मने था, तत्र मने वहां, सर्वस्वामी गुण उपेतो सभी गुणों से सुसज्जित, सुदर्शन नामक राजा, नरपति मने राजा था। वो जो पाटलिपुत्र नामक नगर है वहां का राजा सुदर्शन था, वह सभी गुणों से सुसज्जित था। सह भूपति एकदा केनापि पाठ्यमानम स्वयं शुश्रा। उस सह मने उस राजा, भूपति मने राजा ने, एकदा मने एक बार, केनापि मने कहीं से, पाठ्यमान मने सुने, पढ़कर सुने या कहीं पर पढ़े जा रहे थे, तो ऐसे श्लोक द्वयम मने 2 श्लोक, श्लोक द्वयम मने 2 श्लोक, शुश्रा मने सुना। पाटलिपुत्र नामक एक नगर है जो गंगा नदी के किनारे है। वहां का राजा सुदर्शन है जो सभी गुणों से युक्त है। उसने कहीं पर 2 श्लोक सुने। आइए देखते हैं। इन 2 श्लोकों को सुन करके उनको अपने बच्चों के बारे में चिंता होने लगी, क्योंकि राजा सुदर्शन जो थे, राजा थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अभी देखा होगा, आपने लिखा था, सभी गुणों से सुसज्जित भी थे। और ये भी बता देता हूं कि उनके पास 4 बेटे भी थे। संतान का सुख भी इतना अच्छा था कि 4 बेटे थे। लेकिन दुर्भाग्य उनके साथ ये था, 4 बेटे होना सुख की बात है, लेकिन दुर्भाग्य इतना था कि 4 के 4 बेटे मूर्ख थे। तो जब उन्होंने ये 2 श्लोक सुने तो उनको अपने मूर्ख बेटों के बारे में चिंता सुनाने लगी। पहले देखते हैं कि क्या ऐसा है जो अपने मूर्ख बेटों के बारे में उनको चिंता होने लगी। आइए देखते हैं। अनेक संशय उच्छेदी परोक्ष अर्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव सौ। क्या है? शास्त्र ज्ञान के विषय में बताया गया है। अनेक संशयों को उच्छेदी, अनेक संशयों को दूर करता है। शास्त्र ज्ञान जो है अनेक संशयों को दूर करता है। संदेह, टेंशन जिसको कहते हैं, आप क्या करूं क्या नहीं करूं, जब इस स्थिति में आ जाते हैं तो वहां पर तुम्हारा शास्त्र ज्ञान काम आता है। तो अनेक संशयों को दूर करता है ये। परोक्ष अर्थस्य दर्शकम, परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष अर्थ को भी दिखाता है। प्रत्यक्ष को तो दिखाएगा ही दिखाएगा, अप्रत्यक्ष अर्थ को भी दिखाता है। परोक्ष अर्थस्य दर्शकम, परोक्ष कहते हैं अप्रत्यक्ष अर्थ को दिखाता है। कौन? शास्त्र ज्ञान। और सर्वस्य लोचनम, यह शास्त्र ज्ञान क्या होता है? सभी का नेत्र रूप है। जैसे सबका नेत्र आंख होता है, वैसे ही शास्त्र ज्ञान होता है। शास्त्र ज्ञान की उपमा से दे दी गई है। शास्त्र ज्ञान सभी का नेत्र है। और यस्य नास्ति अंध एव, जिसके पास, यस्य मने जिसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, स मने वह अंधा ही है, एव मने ही, जिसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है वह अंधा ही है। आप देख लीजिएगा कि उसको अपने बेटों के बारे में क्यों चिंता हुई। उसके बाद 4 बेटे हैं लेकिन शास्त्र ज्ञान नहीं है, और जिसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है वह अंधा है। इसलिए सुदर्शन नामक राजा को अपने बेटों के बारे में
चिंता होने लगी। 4 बेटे हैं कहना कितनी अच्छी बात होती है किसी माता पिता के लिए, लेकिन दुर्भाग्य देखो 4 बेटे हैं जरूर लेकिन सबके सब मूर्ख हैं। और प्लस में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये श्लोक सुने दिया, अनेक संशयों को दूर करता है, परोक्ष अर्थ को दिखाता है, सभी का नेत्र रूप है। ऐसा शास्त्र ज्ञान जिसके पास नहीं है वह अंधा ही है। शास्त्र ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो व्यक्ति अंधे के समान है। अगला देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एक एकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। ये 4 चीजें, यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता, 4 सबसे ज्यादा बिगड़ने के रीजन है, कारण है। नंबर 1 यौवन। बच्चा सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान बिगड़ता है तो यौवन में बिगड़ता है, यौवस्था में बिगड़ता है। यौवन के बारे में आपने कभी सुना होगा कि किशोरावस्था सबसे ज्यादा बिगड़ने की अवस्था होती है, उफान की अवस्था होती है, तूफान की अवस्था होती है। अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ कि युवावस्था सबसे ज्यादा बिगड़ने की अवस्था कहलाती है। तो युवावस्था, इस समय बच्चे को गाइडेंस की आवश्यकता होती है, माता पिता को की आवश्यकता होती है, बच्चे को समझने की आवश्यकता होती है, अन्यथा बच्चे हाथ से निकल सकता है युवावस्था में। सामने आते हैं, फिर दुष्परिणाम जब आने लगते हैं उसके बाद उस पर कोई बस नहीं चलेगा। इसलिए युवावस्था में माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों की ओर ध्यान दें। युवावस्था सबसे ज्यादा बिगड़ने की अवस्था है, ज्यादा भी बोल सकता हूं पर इतना काफी है कि युवावस्था सबसे ज्यादा बिगड़ने की अवस्था है। धन संपत्ति, अत्यधिक धन संपत्ति भी बिगड़ने की अवस्था है। वैसे धन संपत्ति की ओर सभी लोग भागते हैं, धन संपत्ति कमाना ही सभी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पर जब बच्चों को मिल जाता है ये पैसा, अत्यधिक पैसा जब बच्चों को मिल जाएगा, वो धन संपत्ति की बात कर रहा हूं जो के पैसों का अत्यधिक दुष्प्रयोग करते हैं जो बच्चे, उनकी बात हो रही है। पर अत्यधिक धन संपत्ति जो है बिगड़ने का सबसे ज्यादा बड़ा कारण है। धन संपत्ति समझ गए होंगे। प्रभुत्व, प्रभुत्व भी बिगड़ने का कारण है। तो का मतलब है मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा प्रभुत्व, मैं डॉन हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये प्रभुत्व है। बेफालतू का प्रभुत्व, अपने आप को बड़ा चढ़ाकर कहना, अपनी मुंह से अपनी बड़ी बड़ी तारीफें करना, सबको सबसे आगे अपने आप को अपनी बातों से दिखाना, खुद अपने आप को बड़ा कहना, ये प्रभुत्व की श्रेणी में आ जाता है। ये भी सबसे ज्यादा बिगड़ने का कारण है। प्रभुत्व का मतलब अधिकार है, मेरे पास ही सबसे ज्यादा अधिकार है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैं उसको ऐसा कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ, ये प्रभुत्व चीज है, ये भी बिगड़ने का कारण है। अविवेकिता, अविवेकिता कहते हैं जिसके अंदर विवेक है ही नहीं। विवेक, विवेक किसको कहते हैं? अच्छे बुरे की परख करने वाले व्यक्ति को विवेकी। अच्छे बुरे की परख करने की शक्ति नहीं है उसको अविवेकी कहते हैं। प्रथम पंक्ति में 4 चीजें हैं, यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता। ये 4 जो हैं, इन चारों में एक एकम अपि अनर्थाय, एक एकम का मतलब एक भी अनर्थ के लिए काफी है। इन चारों में से एक भी अनर्थाय माने अनर्थ के लिए, एक एकम अपि अनर्थाय, एक भी अनर्थ के लिए काफी है। किमु यत्र चतुष्टयम, जहां 4 के 4 होंगी वहां तो कहना ही क्या। किमु माने, किमु यत्र माने जहां, चतुष्टय माने 4 के 4 होंगी, किमु माने क्या कहना, जिसके पास 4 के 4 होंगी उसका क्या कहना। यौवन सबसे ज्यादा बिगड़ने का कारण, एक भी है तो काफी है बिगड़ने के लिए। धन संपत्ति एक ही काफी है, कोई धन संपत्ति के कारण भी बिगड़ता है, समाज में देख लीजिएगा। प्रभुत्व, प्रभुत्व भी बिगड़ने का कारण है। अविवेकिता, अविवेकिता भी बिगड़ने का कारण है। पर इन चारों में से भी काफी है बिगड़ने के लिए। लेकिन जिसके पास 4 के 4 हो जाएंगे उसका तो क्या, वो तो बिगड़ने में चरम सीमा में पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सुदर्शन नामक राजा जो एक पिता भी है
अपने बच्चों के बारे में किस प्रकार से इन 2 श्लोकों के बारे में चिंतित हो चुका था। उम्मीद करता हूँ जो जो भी माता पिता इस श्लोक को देखें, समझें, वो भी थोड़ा बहुत अपने बच्चों के बारे में चिंतित जरूर होंगे कि उनके लिए यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता, इन दुर्गुणों से कैसे बचाव किया जाए और उनके बारे में दिन प्रतिदिन कैसे सोचा जाए कि वह अपने जीवन को सफल बनाएं और उन्नति के मार्ग पर जाएं। धन्यवाद।